Hello, hello, 1 2 3 mic check. Okay, I'll just open my YouTube studio to ensure कि live हो गया. Yep, we are live. ऑडियो और चेक कर लेते हैं एक बार. Okay, all good. पिजन होल देख रहे थे और नोट्स इस पे डाउनलोडेड हैं क्या मेरे? ये रहे. ये हो चुका है. ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं. एक मिनट यार, इसमें अभी सही है. The question क्या है? 3 identical balls in 2 boxes that each box has at most 2 balls.
ठीक है, ट्राई करते हैं। 3n balls in 2 boxes. ओके, तो box 1 plus box 2 3n. b1 will be this, b2 will be also this. ठीक है, लोअर बाउंड तो सेटिस्फाइड है। अपर बाउंड की बात है, जनरेटिंग फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि बोल्स आइडेंटिकल हैं। अगर बाउंड्स नहीं होते, यहाँ पे 3n होता तो सिंपल स्टार बार जैसी हो जाती कि एक में ही सारी दे दी, दूसरी में कुछ भी नहीं। पर यहाँ पे वैसे कर नहीं सकते, तो अब लगाने पड़ेंगे हमको जनरेटिंग फंक्शंस। जनरेटिंग फंक्शन कैसे काम करता था कि हम इक्वेशन लिख लेते थे कि b1 के लिए a ऑफ x जो मेरा बनेगा वो रहेगा x पर 0 प्लस x स्क्वायर प्लस x पर 2n इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया फाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म टाइम्स 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, इस पूरे का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x की पावर 4n प्लस 2, ये तो बेकार किसी काम आएगा नहीं, माइनस 2ab 2x 2n प्लस 1 इंटू समेशन r इज 0 थ्रू इन्फिनिटी n आ गया मेरा 2 माइनस 1 प्लस r चूज r और टाइम्स r सॉरी x पर r। राइट, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ से है वो लिख देता हूँ मैं। 1 ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 प्लस r चूज r x पर r। ये आइडेंटिटी है जो काम आ रही है यहाँ पे। अच्छा, get rid of this and इनमें से क्या क्या टर्म्स हैं जो मेरे को ये 3n दे सकती हैं। अगर r इज इक्वल टू 3n है तो अच्छा इसको सॉर्ट कर लेते हैं। 2 माइनस 1 r प्लस 1 में से r चूज़ करना है विच इज़ जस्ट r वेस, दिस इज जस्ट r, तो rx बन गया है। व्हेन r इज 3n तो मेरे पास आ जाएगा 3n। ठीक है, मेरे को सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए x पर 3n के, इससे तो आ नहीं सकता। इसमें क्या होगा 2n प्लस 1 प्लस r इज 3n, यहाँ बचेगा n, r इज n माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स r की वैल्यू n माइनस 1, ये आएगा 3n माइनस 2n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 बेस। ठीक है, डन। ऑर्डर्ड पार्टीशंस, अनऑर्डर्ड पार्टीशंस। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। कंडीशनल सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि फ्रॉम n I can choose d1
From n I can choose d1. From n minus d1 I can choose d2. From n minus d1 minus d2 I can choose d3. ठीक है. n d1 n minus d1 n minus d1 over n minus d1 minus d2 d2 n minus d1 minus d2 over n minus d1 minus d2 minus d3 और d3. तो n minus d1 factorial d2 factorial और n minus d1 minus d2 minus d3 factorial times d3 factorial. अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल है कि इन सब का सम n के बराबर है तो दिस थिंग विल बिकम 0 factorial. तो we will get n factorial over d1 factorial d2 factorial d3 factorial. Partly specified. चार टॉइस हैं, सब डिस्टिंक्ट हैं. ए को कम से कम एक मिलना चाहिए, बी को एक मिलना चाहिए, सी को एक मिलना चाहिए. तो आउट ऑफ 4 ए बी सी एक एक तो दे ही दिया मैंने सबको. कितने बच गए? एक और बच गया. तो एक और जब मैं देना चाहूँगा तो या तो इसको दे सकता हूँ, तो दिस विल बिकम दिस, या फिर इसको दे सकता हूँ एक एक्स्ट्रा खिलौना, या फिर इसको दे सकता हूँ. ठीक है. दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तीनों का सेम आएगा. तो 3 टाइम्स दिस थिंग. सही है. अनऑर्डर्ड पार्टीशन. जब हमारे पास बॉक्सेस आइडेंटिकल होंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स अलग थे. जैसे 2 3 एक बॉक्स में 2 एक में 3 है. अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो 3 और 2 2 और 3 बराबर हो जाएंगे. तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है. यहाँ 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तीनों एक जैसे थे. ठीक है. 1 to 1 by 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये ठीक है. डन. टू टी इंटू टी ग्रुप्स. 2t इंटू टी ग्रुप्स, तो हर ग्रुप में 2 2 2 टी टाइम्स. कितने बन सकते हैं? 2t फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल रेज टू द पावर t. इतने होते हैं ऑर्डर्ड पार्टीशंस, राइट. टू टी में से 2 चूज़ किए, इसको दे दिए. 2t माइनस 2 में से 2 चूज़ किए, इसको दे दिए. तो वो कट गया वहाँ पे बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल.
ठीक है, और t एक जैसे हैं तो इंटू 1 टी फैक्टोरियल, 2t फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल पावर t 1/t फैक्टोरियल। ठीक है, अब दूसरा है 2t इंटू 2 ग्रुप्स ऑफ t ईच, t t 2t फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल स्क्वायर टाइम्स 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होंगे। 2t फैक्टोरियल बाई t फैक्टोरियल स्क्वायर टाइम्स 2 फैक्टोरियल, सही है। This is Newton's formula. From n choose k is same as from n choose r times from r choose k। ठीक है, तो this is n, this is r, this k। तो या तो सीधा कर सकते थे 30 फैक्टोरियल, मैं ऐसा करता हूँ 30 में से मेरे को 2 टीम निकालनी है 11 प्लेयर्स की। तो पहली टीम होगी मेरी 30 में से 11 चूज़ कर लिए, जितने बच गए 19 बच गए, उसमें से और 11 चूज़ कर लिया। दिस इज़ वन वे। ठीक है, और दूसरा हो सकता है 30 में से पहले मैं 22 चूज़ करूं, फिर उन 22 में से मैं 11 चूज़ करूं, और फिर जितने बच गए 11 उनमें से 11 चूज़ करूं। और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग कर नहीं रखी मैंने, दोनों टीम एक जैसी हैं, है ना, तो उस वजह से 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा। पर अभी इस पे फोकस करते हैं। ये होगा 30 फैक्टोरियल बाय 22 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल टाइम्स 22 फैक्टोरियल बाय 11 22 गया 30 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल स्क्वायर टाइम्स 8 फैक्टोरियल। और या फिर मैं ये कर सकता था, ये क्या होता 30 11 19 19 11 8 19 गया 30 11 स्क्वायर प्लस 8 30 11 स्क्वायर टाइम्स 8 सॉरी मल्टीप्लाई 8। इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, ठीक है, डिरेंजमेंट्स हो गई, ठीक है। अरे डिरेंजमेंट्स वाले फॉर्मूला का एक और शॉर्टकट है ना, डिरेंजमेंट्स ऑफ n और dn is n factorial by e की क्लोजेस्ट इंटीजर।
ठीक है, D1 0 होगा, D2 दो एलिमेंट्स हैं उनकी डिरेंजमेंट एक डिरेंजमेंट हो सकती है, D3 तीन एलिमेंट्स हैं उनकी दो डिरेंजमेंट्स हो सकती हैं, D4 4 फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल बाई ई 9 आएगा, इस 9, D5 44। अब देखते हैं फॉर्मूला से D6 क्या आता है और अप्रोक्सीमेशन से क्या आता है। 6 फैक्टोरियल इज 120, 720, 720 बटे ई गिव्स मी 265। और डिरेंजमेंट्स का फॉर्मूला क्या बोलता है? सिक्स फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल माइनस प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, यही आएगा, ये है ना फॉर्मूला। सिक्स का फैक्टोरियल होता है 5 का फैक्टोरियल 120, 12 छः 72, 720 बटे 2 36 360 माइनस 6 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 5 फैक्टोरियल 120, 30 6 1 391 माइनस 126, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, ना 3 में से 1 गया 2, सॉरी हासिल तो गई नहीं था, 265। ठीक है, D7 D7 आएगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल माइनस प्लस 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल माइनस, नहीं गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। यार वो मोस्टली ऐड होता है। D3 का क्या था, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बाई सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 720 गुना 7 बटे 2 360, 6 7 42, 2 7 21 और 4 25 माइनस 5 20, 7 42, 42 84, 840, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 6 5 30 गुना 7 7 21, इसमें है 42 7 माइनस 1,
2520 2107 737 2735। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया -53 883। 13 में से 8 गए 5, 16 में से 8 गए 8 1854। अब देखते हैं 7 फैक्टोरियल भाई। वन 854। ठीक है। पिजन होल, ये तो आसान है यार। Pair of distinct numbers are chosen from a set of 10 integers 1 through 10. At least how many of these pairs will have same sum? At least how many pairs will have the same sum? पॉसिबल सम क्या क्या हो सकते हैं? तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। राइट 1 के साथ जोड़ दो, बाकी इसके बाद तो जो भी जाओगे। 2 with 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। और मतलब वही है, तो 10 तक के नंबरों को अगर जोड़ेंगे तो आई कैन गेट ऑल द वे फ्रॉम 3 to 19। मिनिमम वही है और मैक्सिमम यही है, इसके अलावा कोई सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सात पाँच बारह, हाँ ठीक है। सारे कितने हो गए? अगर 1 से 20 तक होता तो 20 नंबर हो जाते हैं। 2 यहाँ कम, 1 यहाँ कम, 3 कम, 17। ठीक है भाई। नंबर ऑफ पेयर्स
1024. No. From 10 choose 2. 10 into 9 by 2, 45. 45 पेयर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो 45 माइनस 1 बाय 17 का लोअर बाउंड प्लस 1, 17 दूनी 34, 3। 17 possible, 45 pairs, number pair with same sum and by k के upper limit 3, ठीक है, done। Binomials x plus y power k is n, choose k x k y same as this, ठीक है। अगर 3 होंगे तो हमें ऐसा रखना है ताकि इनका पावर्स का सम n के बराबर रहे, ठीक है। पावर्स का सम n के बराबर, तो पहले में सारे और दूसरे में उसका वही डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली वही है डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ होगा ordered distribution, fully specified, ठीक है। अब सही है। ये बेचारा मैथ मोड में घुस जा रहा था बार बार। इसका क्या था हाईलाइट, दिस ऑर्डर्ड होगा क्योंकि x पे कितनी पावर जा रही है ये है अलग, जो y क्योंकि फोक्सेस में डिस्टिंक्ट है, बट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ऑर्डर्ड ही होगा। ठीक है, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन ये है बाइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। अगर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन होगी तो भी सेम ही है, ठीक है। अगर मेरे पास होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पावर n, तो सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 is equal to n, out of n I need to distribute n1 factorial
and 2 factorial and 3 factorial and 4 factorial times a power n1, b power n2, c power n3, d power n4. ठीक है, again same, fully specified, ordered partition. X power n plus 1 same as n plus 1, n is n plus 1. number of terms कितनी आएंगी? number of terms अगर बाइनोमियल है तो n is 0 1 0 n से लेकर 1 n minus 1 ऐसे करते करते n 0. how many are these? These are n plus 1 terms. ठीक है, this is स्टार बार सेम. जैसे ये है, मान लो ये वाला n1 n2 n3 n4 इज इक्वल टू n, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी? n प्लस 1 2 3 n plus 3 choose 3. Okay, it's the same as n plus 3 choose n, है ना? अगर k है तो n plus k minus 1 k minus 1, k मतलब 4 टर्म्स है मेरे पास 3 3. ठीक है, विच इज़ सेम एज नीचे n दे दो ऊपर, ऐसा ही रख लो. ठीक है, symmetric property from n choose r is same as from n reject n minus r. ठीक है, very very basic. ठीक है, Pascal's formula from n choose r is same as from n minus 1 choose r and add the ways of him being already apart and okay ये तो हम पहले भी कर चुके हैं. okay, कि this is a particular object is removed. तो मेरे पास कितनी चॉइसेस बच गई? n minus 1 चूज. तो अब बची हुई n minus 1 में से मेरे को r चूज करनी है, दैट्स 1. अब a particular object is included. अब जो इंक्लूड कर लिया तो मेरे पास ऑप्शन n minus 1 बच गए. और चूज़ कितनी करनी बची है? क्योंकि एक ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, r करनी थी, तो r minus 1 और चूज़ करनी है, इन दोनों का सम. ठीक है, अगला न्यूटन्स फार्मूला. फ्रॉम n चूज r एंड देन फ्रॉम r चूज k. फ्रॉम n choose r from r choose k is same as
from n choose k, and from n minus k choose r minus k. सही है. देखते हैं. From n choose r, from r choose k is the same as from n choose k, और कितनी और बच गई n minus k, उनमें से choose r minus k. क्योंकि टोटल तो k ही करनी थी ना मेरे को. ओके. रो सम is 2 power n. r is 0 to n. n choose 0 plus n choose 1. ओके. मतलब आइडेंटिटी तो है, अब कैसे प्रूफ कैसे करें कि sum of even coefficients is equal to sum of odd coefficients is always 2n by 2. बाइनोमियल में. ठीक है. Alternating sign row will be 0. क्योंकि दोनों बराबर होते हैं. एक पॉजिटिव कर दिया आपने, एक नेगेटिव कर दिया. रो स्क्वायर समेशन, रो स्क्वायर समेशन from 2n I need to choose n total, so I can have 0, n, 1, n minus 1. This can be done in from n choose 0 times from n choose n. This can be done in n choose 1 times n choose n minus 1. n choose n square, या n 0 मान ले की बात है यार. n 0 का स्क्वायर, n 1 स्क्वायर all the way up to n स्क्वायर. तो ये पूरा समेशन हो गया n choose r square 0 through n. This is same as from 2n I need to choose n. ठीक है. Summation of n terms is n plus 1 r plus 1.
इसमें के वेरी कर रहा है, हाईलाइट। बाकी सब में आर वेरी कर रहा था ऊपर। कॉलम समेशन, तभी मैं सोचूं ये वियर्ड सा है थोड़ा। आर इज 0 थ्रू एन, आर टाइम्स एन में से चूज आर इज एन टाइम्स 2 एन बाई 2 1 plus x power n is k0 different with respect to x, and x n minus 1 is summation k x k minus 1. If x is 1, so we get derivatives. प्लेन भी ठीक है, बट फाउंटेन तो आई लाइक इट। वंडरमॉन्ट k is 0, m plus n में से r चूज करना है, m n। I can have 0, r 1, r minus 1, all the way up to r 0. From m select k, from n select r minus k का sum k from 0 through r is same as from m plus n select r. ठीक है, आइडेंटिटीज वगैरह तो ठीक है। ओरिजिनल पास्कल सर्किट ट्रायंगल
यार वही फॉर्मूला की एक इंक्लूड हो गया तो प्लस उसी को एक्सक्लूड कर दिया तो दोनों का सम ऐसा होगा कि फ्री था, हम कहीं बायस्ड थे नहीं. But this is for binomial only. न्यूटन का फॉर्मूला N2R2K या N2K सीधा. तो इसमें से 22 की यहाँ टीम बनाना वाला है. ठीक है, सेम. Number of ways to place 8 white and 8 black pawns on the chessboard. 8 white and 8 black pawns on the chessboard. Total is 64. From 64 choose 8 and from remaining 56 again choose 8. या फिर from 64 choose 16 and from 16 choose 8 और फिर 8 choose 8 तो 1 होता है. ठीक है, करके देख लेते हैं. 64 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 56 फैक्टोरियल टाइम्स 56 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल और 56 में से 8 गए तो 48 फैक्टोरियल विच गिव्स मी 64 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल स्क्वायर 48 फैक्टोरियल. ऊपर वाले से ही आया, नीचे वाले से आएगा. अच्छा भाई 64 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 16 चौक 64 16 48 48 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 16 16 गया 64 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल स्क्वायर 48 फैक्टोरियल. सेम यही है ना. 64 में से 8 चूज़ कर लो, बचे हुए 56 में से 8 चूज़ कर लो. या 64 में से पहले 16 उठा लो, उन 16 में से 8 उठा लो और फिर 8 में से 8. ठीक है, ये मैं देख चुका. हाउ मेनी कम्युनिटीज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी फाउंड फ्रॉम n बॉयज़ एंड n गर्ल्स. इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, n boys and girls. टू n को इसमें मेरे को डिवाइड करना है. इक्वल इक्वल चाहिए n n. इक्वल चाहिए. यहाँ से 1 चूज़ कर लूँ, यहाँ से 1 चूज़ कर लूँ. ठीक है, फ्रॉम n choose 1 the square summation r is 0 to n r square. This is same as from 2n choose n, है ना. 0 0 1 2 2 2 2. ठीक है, डन. m प्लस n में से चूज़ करने का तरीका ये होगा. ठीक है, फंडामेंटल कम्स फ्रॉम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जनरेटिंग फंक्शंस. हाँ, जनरेटिंग फंक्शंस. चलो ये रिवीजन हो गया.
A generating function is a clothesline on which we hang up a sequence of numbers for display. Generating function of a sequence given a sequence मतलब सेट पर्टिकुलर सेट नहीं मतलब ऑर्डर, एक सेट मतलब वो जमाने वाला सेट, ऑर्डर numbers. Generating function of that sequence is given by a0 plus a1x plus a2x. अच्छा, हमारे पास वो सीक्वेंस में क्या था, हम कर रहे थे एक्स स्क्वायर. अच्छा, तो हमने उसको मैप कर दिया था कि हर टर्म का कोफिशिएंट 1 है. ठीक है. दिस वे ऑफ एनकोडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ऑफ कोर्स ऐसे हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीक्वेंस को. ठीक है. सीक्वेंस a0 a1 a2 अगर ये है तो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा इसका r0 थ्रू इन्फिनिटी. ठीक है. और नंबर्स के हिसाब से जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसके हिसाब से a ऑफ r इज 0 थ्रू इन्फिनिटी. ठीक है. अगर एक सीक्वेंस में कांस्टेंट है तो इट विल बी कांस्टेंट टाइम्स x पावर 0 प्लस कांस्टेंट टाइम x प्लस कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट x क्यूब. पूरे में c कॉमन ले लेते हैं. 1 प्लस x स्क्वायर दैट्स एन इनफाइनाइट gp 1 ओवर 1 माइनस एक्स सी. ठीक है. 1 के स्क्वायर के क्यूब. इसका निकालते हैं. रुको, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो दिख रहा है मेरे को. 1 पहला कोफिशिएंट टाइम्स एक्स पावर 0. ठीक है. प्लस के एक्स पावर 1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के क्यूब एक्स क्यूब टिल इन्फिनिटी. 1 प्लस के एक्स होल स्क्वायर प्लस के एक्स होल क्यूब is okay. Infinite gp 1 over 1 minus kx 1 over 1 minus kx. सही है. ठीक है. ये ध्यान रखना, अगर कोई भी सीक्वेंस है तो वो जो सीक्वेंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, दे विल बिकम कोफिशिएंट ऑफ. पहला कोफिशिएंट एक्स पावर 0 का, दूसरा कोफिशिएंट एक्स पावर 1 का, फिर एक्स पावर 2 का, सो एंड सो फोर्थ. और इनका समेशन गिव्स मी द जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है. ओके, डन. ये 3 हो गए. अगला देखते हैं. 0 ना 1 फिर k माइनस 1 जीरोस फिर 1. क्या आएगा, फंक्शन है क्या, मैं भूल गया. ये क्या है भाई. चलो देखें, 4 देखते हैं. k माइनस 1 0 k प्लस 1 2. इन सब के साथ x पावर ये, तो मेरे पास आ गया समेशन k
जो बाद में देखें आर -1 प्लस आर एक्स पर आर इज 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज, ये तो देखा हुआ है, 1/1 माइनस एक्स पावर के। ये याद रखना है। Summation from k choose r x bar r is 0 to k। 1 प्लस एक्स पावर के। ओके, है फंक्शन में ही ये सीक्वेंस थोड़ी है, ये तो ये सीक्वेंस है, तो एक टर्म है यार, कॉमा आएंगे यहाँ पे, गलत लिखा हुआ। देखो यार, डिक्रीज तो हो रही है, तो कोफिशिएंट डाउन जा रहा है। वन बाई आर फैक्टोरियल।
याद रखना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसमें से मेरा क्या क्या सही था। k -1 0 से तो मेरे को समझ नहीं आया। ये सही था, k तक का सम, ये जो 0 1 1 प्लस x बार k, ये सही था और ये गलत हुआ। इसमें a0 a1 a2 सिंपल है, कोई एक्सपेंशन है ही नहीं इसकी, मतलब हाँ सारे कांस्टेंट्स हैं, तो टर्म क्या बनेगी, c1 प्लस x स्क्वायर इन्फिनिटी 1/1 माइनस एक्स c/1 माइनस एक्स 1k k स्क्वायर k क्यूब 1/1 माइनस के एक्स। ठीक है, अब 0 × 3r जनरेटिंग फंक्शन क्या बन गया, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर एक्स पर आर 1x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 4 प्लस 5x पावर 5। कैसे? अच्छा, जनरेटिंग फंक्शन की एप्लीकेशन तो ये फॉर्मूला नंबर 4 ही है, which is there to solve combinations with limited repetitions। ठीक है, ओके देखते हैं।
गिवन है मेरे पास, चल जा भाई। हम्म 10 pairs of red socks, 15 of green and 12 of blue। तो एक क्वेश्चन तो है कि मिनिमम कितनी सॉक सिलेक्ट करनी है ताकि एक मैचिंग पेयर आ जाए। मान लेते हैं कि बहुत ही अनलकी है, तो निकालते गए लेफ्ट 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 आते गए रेड के सारे, तो 10 सॉक्स आ गई। फिर अगली आने लगी ग्रीन की लेफ्ट, फिर आने लगी ब्लू की लेफ्ट। अब अगली जो भी निकलेगी वो किसी ना किसी एक से तो मैच होगी, तो +1, 5 और 2 6 1 7 37। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू गेट रेड का पेयर, तो मैं निकालता गया रेड के सिर्फ लेफ्ट वाले आए, फिर ग्रीन के दोनों आ गए, फिर ब्लू के दोनों आ गए। अब अगला जो भी निकलेगा वो पक्का से रेड का पेयर दे देगा मेरे को। 4 और 1 5 और 6 65। अरे यार 5 और 2 7 और 1 8 तो 38 आएगा। Kenneth Rosen में questions on pigeonhole principle। logic
Logics and proofs. Counting techniques, yes. Discrete probability. The discrete probability is actually counting problems. So that it's more likely not that at least two of them have same day of the year as their birthday. Example 13. Minimum number of people who need to be in a room so that probability that at least two of them have same birthday is greater than half. Same birthday. देखो n minus 1 by 365 plus 1. Three 66 people. इसकी तो गारंटी है. अगर 366 होगी तो डेफिनेटली गारंटी 100%. ठीक है, पर हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी? जस्ट ग्रेटर देन हाफ चाहिए हमें. The birthdays of popular and room are independent. Furthermore, we assume each birthday is equally likely and there are 366 days in a year. 9 months are including days 9 months after some holiday. New year and only leap years of this. ठीक है. To find the probability that at least 2 of n people in a room have same birthday, we first calculate probability that these people all have different birthdays. Then the probability that at least 2 people have same birthday is 1 minus p of n. To compute p, we consider the birthday of n people in some fixed order. Imagine them entering the room one at a time. We will compute the probability that each successive person entering the room has a birthday different from those who are already inside. The birthday of first person certainly does not match birthday of someone already in the room. The probability that the birthday of second person is different from of first person is 365 by 366. The second person has a different birthday when he or she was born. That is equally likely someone to be born any of 366 days of entering into subsequent steps. The probability that third person has a birthday different is 364. In general, probability of jth person will be between 2 and this.
But if j minus 1 people, these j minus 1 people have different birthdays is 367 minus j, because we have assumed that the birthdays of people in room are independent. You can conclude probability that n people in the room have different birthdays is 365 by 366 times 364 times 366. Okay. Probability that among n people there are at least 2 people with the same birthdays, 1 minus p of n. To determine the minimum number of people greater than half. N is 22. 1 minus p of n is n of 23. Minimum number of people is 23. Collision of hashing function. (1.17 times under root m). Feature on principal P. (86) plus 20. अरे आप तो बोला कि इस पेज पे मेंशन है फीचर और प्रिंसिपल का. वन 176 पे है क्या? रिकरेंस रिलेशन इनसे पहले होना चाहिए. फंक्शंस नहीं भाई.
399 400 419. So I have forgotten within set of 19% order because there are 20% holes. Proof by contraposition. ठीक है. The Dirichlet drawer principle. At least Persians. How many students must be in a class to guarantee at least 2 students receive the same score from 0 to 100? 101 बच्चे चाहिए. मान लेते हैं सबको अलग ही मिलते जा रहे हैं, तो रिपीट कहाँ पे होगा? 101 पे. अच्छा, 0 थ्रू 0 भी मिल सकता है ना, +1 102. For every integer n, there is a multiple of n that has only zeros and 1 in its decimal expansion. For every integer n, there is a multiple of n. या तो ओनली ज़ीरोज़ आएंगे, हैं? Let n be positive integer. Consider the n plus 1 integers 1 1 1. Where the last integer in this list integer with n plus 1 1 its decimal expansion. Note that there are n possible remainders when an integer is divided by n. Modulus operation. Because there are n plus 1 integers in this list, but there must be 2 with the same remainder when divided by n. The larger of these integers less than the smaller one is a multiple of n. Easily repeat हो रहा है, which has a decimal expansion consisting entirely zeros and ones. ये क्या मतलब हुआ? कुछ समझ नहीं आया इसमें. A generalized there must be at least
Two objects in the same box, and there are more objects than boxes. However, even more can be set. Number of objects exceed multiple of number of boxes. Amongst 21 decimal digits, there must be 3 that are same, because 21 objects is fit in one box must have more than 2. Generalized is an okay. ठीक है, n minus 1 by m plus 1. Among 100 people, there are born in the same month. अगर 100 जने हैं तो उनमें से कितने होंगे जो सेम महीने में पैदा हुए थे? 12 8 96 9. ठीक है, what's the minimum number of students required in a discrete maths class to be sure that at least 6 will receive the same grade? कितने हो सकते हैं? 5 possible grades are possible, A B C D and F. तो 6, कम से कम 6 बच्चों को सेम ग्रेड आ रहा है. तो मान लेते हैं इतने अनलकी हैं कि सबको अलग ही आए जा रहे हैं. तो 5 बच्चे सबको अलग मिला, फिर सबको अलग मिला, सबको अलग मिला, सबको अलग मिला, सबको अलग मिला. अब इसके बाद अगर एक बच्चा भी हो रहा है तो हमारे पास 6 ऐसे हो जाएंगे जिनको सेम ग्रेड होगा. तो 5 5 25 और 1 6 26. ठीक है, फॉर्मूला वाइज n minus 1 by कितने ग्रेड्स पॉसिबल हैं? 5. लोअर लिमिट प्लस 1 इज़ 6. राइट, 6 बच्चे चाहिए हमको. तो ये हो गया 5 25 और 1 6. ठीक है, 26. How many cards must select from a deck of 52 cards to guarantee that at least 3 cards of same suit are chosen? सेम सूट के 3 कार्ड आ गए मेरे पास. तो ऐसा मान लेते हैं कि इतनी बुरी किस्मत है कि हर कार्ड अलग सूट से आ रहा है. तो 4 कार्ड्स मैंने डील कर दिए, सारे यूनिक. फिर 4 कार्ड्स डील किए, 2 मैच हो गए, एटलीस्ट 3 9. ठीक है, और फॉर्मूला से अगर करेंगे तो आई हैव कितने कार्ड्स डील करने हैं सच दैट सेम सूट से बिलोंग कर जाए. +1 इज इक्वल टू 3 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट. 3 में से गए 2, 4 दूनी 8 और 1 9. यहाँ भी 9. ठीक है, how many was selected? At least 3 hearts are selected. हार्ट के 3 कार्ड आ गए. पहला हार्ट का आ गया, बाकी 13 पत्ते और किसी के, प्लस 13 पत्ते और किसी के, 13 पत्ते और किसी के. फिर 2 और चाहिए, 13 3 39 और 3 42. अब फॉर्मूला से देख लेते हैं.
3 hertz are selected. कितने पत्ते सिलेक्ट करें सच दैट हर एक में 13। ओह 27 में ही हो जाएगा क्या? हम्म, 42 आएंगे। इंट्यूशन से ये फार्मूला कंफ्यूज कर रहा है। What is the least number of area codes needed to guarantee that the 25 million phones in a state can be assigned distinct 10-digit telephone numbers? Least number of area codes चाहिए मेरे को। N double X, N double X, quad X. First 3 digits are area code NXX. N represents a digit from 2 through 9, including 2 to 9 inclusive. X represents any digit. एरिया कोड्स कितने हो सकते हैं मेरे पास? यूनिक एरिया कोड्स इसमें 2 से 9 तक आ सकता है। 9 - 2 + 1 is 8। 8 into x क्या रिप्रेजेंट करता है? एनी डिजिट, तो 10 into 10। ठीक है, 800 यूनिक एरिया कोड्स हो सकते हैं। Guarantee that in a state can be assigned distinct 10-digit phone numbers. यूनिक फ़ोन नंबर्स कितने हुए? 8 चॉइसेस इंटू 10 इंटू 10 इंटू जो यहाँ सेलेक्ट किया वही करना पड़ेगा इंटू 1 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6। (25) into 10⁻⁶ number of people, number of phone numbers. यूनिक हो सकते हैं 8 into 10⁸
और हमको गारंटी करनी है कि 25 इंटू 10⁶ अलग हो। एट मिलियन डिफरेंट फॉर्म नंबर्स ऑफ द फॉर्म है। अरे चंक्स में डिवाइड कर दिया यार। ठीक है, ये जो भी फ़ोन नंबर बनेगा, दिस फ़ोन नंबर इज़ 8 टाइम्स 10⁶। इसकी अपर लिमिट मान लेते हैं। ठीक है, 4 आएगा। तो अगर 4 एरिया कोड्स हैं मेरे पास तो ये सारे कवर हो जाएंगे। Uh, 15 workstations, 10 servers. Here can be used to directly connect a workstation to a server. For each server, only one direct connection to the server can be achieved anytime. I want to guarantee that at any time, any set of 10 or fewer workstations can simultaneously access different servers via direct connections, although we could do this by connecting every workstation directly to every server. Minimum number of direct connections needed to achieve this goal.
among n plus 1 positive integers. K plus n to n minus 1. बीच में कहीं 2n भी आया होगा, डिवाइड करे ही करेगा, तो ये करता। ठीक है, power 2 times an odd integer. Done. Existence of increasing or decreasing subsequence of certain length in a sequence of distinct integers. Okay. क्या हो रहा है भाई? अच्छा, मैं वैसे भी निकाल तो दूंगा इसको। अच्छा, डिस्टिंक्ट है।
every sequence of n square plus 1 distinct real numbers contains a subsequence of length n plus 1 that is either strictly increasing or strictly decreasing. 1 4 6 12 there exists सबसीक्वेंस तो होगा ही होगा. एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देख लो 8 9 12 3 square plus 1. ओके n square plus 1 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स में n plus 1 4 strictly increasing subsequences of length 4 1 4 6 12 1 4 6 10 भी है 1 4 6 7 1 4 6 10 भी है 1 4 5 7 है. There is also strictly decreasing subsequence of length 4 12 10 5 7 5 7 उल्टा हो गया 11 9 6 5. Let a from 1 through n square plus 1 be a sequence of n square plus 1 distinct real numbers associated in order an ordered pair with each term of subsequence I k d k to the term a k. ठीक है I1 d1 I2 d2 where I of k is the length of longest increasing subsequence starting at ak and dk is length of longest decreasing subsequence starting ak. ठीक है ascending descending मतलब increasing decreasing. ठीक है suppose that there are no increasing decreasing subsequences of length n plus 1 then ik and dk are both positive integers less than or equal to n for any value of k from 1 to n square plus 1. Hence with the product rule there are n square positive ordered pairs. Okay, by Pythagorean principle, two of these n square plus 1 are equal. In order, there exist terms as and at with s smaller than t such that they are equal. ठीक है. We will show that this is impossible because the terms of the sequence are distinct. Increasing can be built starting as by taking as followed by increasing subsequence. This contradiction similarly. ठीक है. The final how generalized Pythagorean principle can be applied to an important part of combinatorics, Ramsey theorem. FP Ramsey distribution of subsets of element of set. Frank Plumpton Ramsey. Assume that in a group of 6 people each pair of individuals consists of 2 friends or 2 enemies. Show that there are either 3 mutual friends or 3 mutual enemies in the group. Group of 6 people. 6 choose 2 pairs. ठीक है 15 पेयर्स हो गए.
either 3 mutual friends or 3 mutual enemies. और 6 ही जने हैं। 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। 1 के साथ कितने पेयर्स हैं? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 के साथ आएगा 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 के साथ 3 4 3 5 3 6 और 4 के साथ 4 5 4 6। 5 के साथ 6। ये 15 पेयर बनेंगे ना। 1 2 3 4 5 4 9 4 13 तो 15 और 1 16। 16 बन गया क्या? 5 और 4 9 10 11 12 13 15। हाँ 15 पेयर बन गए। आई हैव टू शो कि there are either 3 mutual friends or 3 mutual enemies. चलो ऐसा मान लेते हैं कि सब फ्रेंड है। 102 फ्रेंड, 103 फ्रेंड, 104 फ्रेंड, 105 फ्रेंड, 106 फ्रेंड। ठीक है। हाँ इन दैट केस तो 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स हो ही गए। वर्स्ट केस मानते हैं कि 102 फ्रेंड्स हैं, 103 एनिमी है, तो 2 का एनिमी बन गया 3। वन और 4 मान लेते फ्रेंड्स। ओह ओके तो म्यूचुअली आएगा। ठीक है। One of let A be one of the 6 people. Of the 5 other people in the group, there are either 3 or more who are friends of A, or 3 or more who are enemies of A. ठीक है। Generalization because 5 objects are divided into 2 sets. One of set has at least 3 elements. At max 3 elements in the former case. Suppose that B, C and D are friends of A. If any 2 of these 3 individuals are friends, then these 2 form a group of 3 mutual friends. या फिर BCD form as 3 enemies. Proof. In the latter case, when there are 3 more enemies of A, same. ठीक है। The Ramsey number Mn, where Mn are positive integers greater than or equal to 2 positive integers. Remember at a party says that there are either M mutual friends or N mutual enemies. Assume that every pair of people at the party are friends or enemies. R of 3, 3. चलो क्वेश्चंस लगाते हैं पिजन होल पे। क्लियर और एनोटेशंस। Show there is any set of 6 classes, each meeting regularly once a week on a particular day of the week. There must be 2 that meet on the same day. No classes are held on weekends. 6 क्लासेस हैं, 5 दिन में होनी है, तो एक किसी न किसी एक दिन रिपीट करेगी। ठीक है। The 30 students in a class, then at least 2 have the same name that begin with the same letter. 26 यूनिक भी मान लो तो 27वें पे ही गारंटी दे सकते हैं हम। 30 तो ज़्यादा है फिर भी। A drawer containing a dozen brown socks, a dozen black soles, all unmatched.
A man takes sock out at random in the dark. How many socks must he take out to ensure that he has at least 2 socks of the same color? बारह ब्राउन थी और 12 ब्लैक। कितने निकालनी है कि सेम कलर आ जाए? पहले निकाली मतलब थी ब्लैक थी, दूसरी निकाली नॉन ब्लैक थी, तीसरी निकाली अब तो मैच करेगी क्योंकि कलर सीधो है, 3 पे हो जाएगा। हमने सॉक्स मस्ट टेक आउट टू एंश्योर दैट ही हैज 2 ब्लैक सॉक्स ही हैं। ऐसा करते गंदी किस्मत की पहले सारी ब्राउन ही आ गई। 12 13वीं निकालेगा, 14वीं निकालेगा, 14। Ball contains 10 red ball and 10 blue ball. A woman selects a ball at random without looking at them. How many balls must she select to be sure of having at least 3 balls of the same color? पहली रेड, दूसरी ब्लू, 2 निकल गई। अब अगली किसी न किसी एक के साथ मैच करेगी। ओके, और गंदी किस्मत अगली ने फिर मैच दूसरी के साथ कर दिया। 4 5 5 बॉल चाहिए ताकि एटलीस्ट 3 एक रंग की हों। ठीक है। How many balls must she select to be sure of having at least 3 blue balls? 3 ब्लू चाहिए ही चाहिए। गंदी किस्मत पहले सारी रेड ही आ गई, 10, और फिर 3 आई, 13 13। So that among any group of 5 integers there are 2 with the same remainder when divided by 4. Among any group of 5 integers चलो सबके रिमाइंडर अलग अलग मान लेते हैं। एक से रिमाइंडर आता है 0, एक से 1, एक से 2, एक से 3, 4 हो गए। अब अगला कोई भी इंटीजर में ले लूँ, इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है। Let D be a positive integer. Show that among any group of D plus 1 integers, एक पॉजिटिव इंटीजर है, उससे ज़्यादा देर आर 2 विद एक्जैक्टली सेम रिमाइंडर। हाँ, ऊपर वाले में, क्योंकि रिमाइंडर्स ही D हो सकते थे, तो दुनिया में कोई भी नंबर ले आओ उसका रिमाइंडर इन D में से ही कुछ आएगा जो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग नंबर का है। Let n be a positive integer. Show that in any set of n consecutive integers there is exactly 1 divisible by n. Exactly 1 और consecutive है, क्योंकि n है ना, मतलब उतना चंक, उतने चंक के बाद एक नंबर की रिपीटेटिविटी आती है। अगर मान लो सेट ऑफ 3 से देख रहा हूँ मैं, तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में से एक तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर पहला हो रहा है तो बाकी दोनों रिमाइंडर देंगे 1 और 2, नहीं होंगे डिवाइड। अगर दूसरा हो रहा है, एक नंबर उससे कम था तो उसने रिमाइंडर दिया होगा 2, तभी तो अगले पे मेरे वाले ने 0 दिया। ठीक है, डन। एग्जैक्टली 1 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। Show that if f is a function from s to t, s are finite, s t है finite sets, s बड़ा है t से, यानी कि डोमेन बड़ी है और t यानी रेंज छोटी है। तो कोडोमेन एट मैक्स t के साइज की हो सकती है।
then there are elements जो आगे लिखा, then there are elements s1 and s2 in S such that they will map to same value. ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि हर एक यूनिक इमेज होगी ना, यूनिक हर एक की इमेज मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, what is the minimum number of students each of whom comes from one of the 50 states? each comes from किसी से भी हो सकता है। How must be enrolled in university to guarantee that there are at least 100 who come from same state? तो at max 100 बच्चे चाहिए सेम स्टेट के। ठीक है, वर्स्ट केस में 50 के 50 बच्चे डिफरेंट स्टेट से थे, देन दिस। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे ये चाहिए कि 100 हो जाए, राइट। मिनिमम पूछा है तो 50 इंटू 99, ये ऐसे थे सभी अलग स्टेट से थे, +1। ठीक है, दूसरा फार्मूला से अगर मैं जाऊँ तो नंबर ऑफ पिजन होल्स इज 50, नंबर ऑफ पिजन्स इज हाउ मच? so that I get 100, है ना। तो 99 इंटू 50 +1, 9 5 45, 5 4 495 496। f x of I, y of I, I, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर है, x1 y1 x2 y2 से x5 y5 be a set of 5 distinct points with integer coordinates in the xy plane. Show that the midpoint of the line joining at least one pair of these points has integer coordinates. If I choose to 10 pairs बन गए। इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, एटलीस्ट वन ऐसा होगा ही जिसके मिड पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5, ये मेरे इंटीजर पॉइंट्स हैं। आप और ठीक है, 1 लिखने का मतलब है x1 y1,
2 लिखने का मतलब x2 y2, 3 लिखने का मतलब x3 y3। ठीक है, अब मेरे को ये साबित करना है कम से कम एक तो ऐसी लाइन बनेगी जिसका मिड पॉइंट इंटीजर्स होंगे। कैसे कर सकते हैं? x1 y1 x2 y2, इंटीजर्स बाई 2.5। 1 x1 y1 x2 y2 इवन ओड का गेम है पूरा। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर दोनों इवन आ गए तो इंटीजर, दोनों पार्ट का चाहिए ना x1। ओके ओके, तो वी कैन हैव even minus even, even minus odd, odd minus even, odd minus odd. This will give me an even number, this will give me an odd number, this will give me an odd number, this will give me an even number। 2k plus 1 minus 2n plus 1, 2k plus 1 minus 2n minus 1, 2k minus n। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं 1 और 2 नहीं दे रहे, तो 2 केसेस हैं, 4 केसेस, या तो 0.1 x1 y1 x2 y2, या तो even odd even odd, या फिर even odd odd even, या फिर odd ना, यही बन सकता है ना बस। odd नंबर तो इसी से आएगा। ये तो सकता है दूसरा पॉइंट ना हो, तो even 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 odd। तो वी कैन समहाउ चेक कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर। ओह, ऐसे कितने बन रहे हैं? 16। हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 16 क्यों, 8 बनेंगे। हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। 16 नहीं, सॉरी, 8 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जिनमें से, ओके डन, एक यहाँ पे सेट हो गई होगा। Three dimensional 9 points based on 9 distinct intervals built into the continuous in XYZ space, so that the midpoint of at least one pair
of these points has integer coordinates. This is difficult. अभी नहीं करते हैं इसका. How many ordered pair of integers a b are needed to guarantee there are two ordered pair a1 b1 b2 such that a1 mod 5 is a2 mod 5 and b1 mod 5 is b2 mod 5. बत्तीस होंगे तो गारंटेड हो जाएगा, उससे कम आएगा ना आंसर. 5 से ज़्यादा आएगा. 6 12 12. So 35 integers are selected from the first 8 positive integers. There must be a pair of integers with sum equal to 9. First 8 positive integers 1 through 8 में से कोई भी अगर मैं 5 सिलेक्ट करता हूँ तो I have 8 choose 3 या 8 choose 5 sets which is 8 into 7 into 6 by 3 factorial से 6 चला गया 856. ओके. There must be a pair of these integers. ऐसा एक पेयर तो होगा. अच्छा, ये 56 पॉसिबिलिटीज बनी 5 की. उनमें से एक पेयर तो ऐसा होगा ही जिसका सम 9 के इक्वल हो. एक से 5 उठा लेते हैं. ओके. इसमें एक पेयर तो ऐसा होगा ही. हाँ भैया. Why is this true? Sum will range from कि मान लो कोई भी उठाने थे ना, ये उठा लिया तो भी आ जाएगा, ये उठा लिया तो भी आ जाएगा, ये उठा लिया तो भी आ जाएगा, या फिर यहाँ पे और कुछ होता तो इसके साथ तो बाकियों का बन ही रहा है. कोई भी 5 में अगर उठाता हूँ तो मेरा सम किसी न किसी एक पेयर का सम 9 ज़रूर बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि पॉसिबल सम्स हो सकते हैं सब डिस्टिंक्ट हैं. तो पॉसिबल सम हो सकते हैं 3 2 ना 3 से लेके मतलब 3 to 15 3 to 15 तक के पॉसिबल सम्स हो सकते हैं. और जब मैं कोई 5 एलिमेंट उठा रहा हूँ
इनमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का डिफरेंस 5 तो होगा ही होगा, 4 का हो गई। तो एक पेयर ऐसा ज़रूर बनेगा which will give me 9, यानी 9 is the most common, most frequent sum. Is the conclusion part true if 4 integers are selected rather than 5? No. बट 4 सेलेक्ट करोगे तो नहीं बन पाएगा, 5 पे ही बनेगा। Show that if 7 integers are selected from the first 10 positions, there must be at least 2 pair of these integers with sum 11. चलो ओके। और पेज ऑन वॉल पे इतने दे दिए। Permutations, combinations, all permutations of ABC, A, B, ABC, बैक ट्रैक करते करते कर सकते हैं यार। ABC और कुछ बच गया नहीं, तो A, फिर C, B, different permutation of this set सारे डिस्टिंक्ट हैं। हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ दिस विथ ए फिक्स कर दिया, बाकी सब 3 3 6 फैक्टोरियल। ऐसे दिस लिस्ट ऑल 3 परमुटेशंस। 3 परमुटेशंस का मतलब कोई भी 3 एलिमेंट्स फ्रॉम एस चूज एनी 3 तो 5 5 से 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल 5 choose 2. Find the value of each of these quantities. P of 6 choose permute 6 choose 3. ठीक है। Find number 5 permutations 9 elements. Binomial coefficients and identity, this is this। कितनी टर्म्स होंगी स्टार बार प्रॉब्लम? जितनी टर्म्स हैं -1 प्लस पावर चूज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स -1। एक्सपेंशन ऑफ x plus y power 4 is 4 choose 0, 4 choose 1, 4 choose 2, 4 choose 3, 4 choose 4. Done. Coefficient of x power 12, y power 30, and the expansion of 25 choose 12 या 13 एक ही बात है। ओके, what is the coefficient of x power 12, 13 expansion of this? पहली टर्म की बारी है, दूसरी की है। एक्स और वाई को दो छोड़, n be a non-negative integer, then sum of selections is 2 power n, n be a positive integer, then क्योंकि even sum even
इवन कोफिशिएंट्स और ओड कोफिशिएंट्स दोनों बराबर होते हैं, दे आर हाफ ऑफ 2n। तो अगर उनको आधों का पॉजिटिव रखा होगा तो नेगेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा। कॉरलरी टू इम्प्लाइज, ठीक है, let n be a non-negative integer then 2 power k n k। कैसे? दिस इज 1 plus 2 whole power k ना, 1 plus 2 whole power n, 3 power n, ठीक। Pascal's identity and triangle, from n plus 1 choose k, n plus 1 में से अगर k चूज़ करने हैं तो हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि एक पर्टिकुलर को पहले ही सिलेक्ट कर लो, तो n में से k माइनस 1 चूज़ करने हैं, अब उसको अगर रिमूव कर दो तो n माइनस 1 में से k चूज़ करने हैं, ठीक है। अरे भाई 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 भाई, वंडरमाउंट बोलते हैं m प्लस n में से r चूज़ करने हैं, विच इज़ सेम एज m प्लस n में से r चूज़ करने हैं, तो m समेशन ऑफ m r n m प्लस n माइनस r k 0, ओके डन। If n is a non-negative integer then 2n में से n चूज़ करना, n तो n के, हाँ ठीक है, दोनों साइड सेम। k 0 I is 1 to n, r2 is 1 to I, k is k plus 1। Some counting model can be solved by determining number of ways to distribute indistinguishable objects into indistinguishable boxes. How many ways are there to pack 6 copies of same book into 4 identical boxes? तो सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि काउंट मैटर करेगा। 6 copies where a box contain as many as 6 books. फोर आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालनी है, 6 हैं, 3 4 बॉक्सेस में डालनी है। ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है।
कैन चूज 3। ओके, पर अब इनको पता ही नहीं कौन सा बॉक्स कौन सा है, तो द बॉक्स कैन परम्यूट अमंग themselves। अरे 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 अरे, गड़बड़। चलो इनमेरेशन देखते हैं इसका क्या बोल रहे हैं। We will enumerate always to pack the books. For each to pack the book, we will list number of books in the book, large number of books followed by number of books in each book containing at least one book. In order to decrease the number of books and whether vacant books are, this is for example, for one second books containing a single book and third books containing a single book and the fourth book is empty. We conclude that there are 9 allowable ways to pack book because we have listed them all. हैं? तो क्या हो गया? 60 होता तो क्या लिस्ट करने बैठता है? भाई यह है एकदम ही अनस्पेसिफाइड अनऑर्डर्ड पार्टीशन, पर अनऑर्डर्ड पार्टीशन में कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ता है। Six identical books, two in this, two in this, one in this, three in कितनी बच गई? वन इन दिस। 4 बॉक्सेस में डालने के कितने तरीके हैं? बॉक्सेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो फ्रॉम 6 चूज 2, बट दे आर आइडेंटिकल। तो क्या ही फर्क पड़ेगा?
वेलकम सोहेल बाबू। अरे मनीष जी भी हैं। क्या बात है। वेलकम टू दी लाइव स्ट्रीम मेरे पहले दो व्यूअर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे भाई ये यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, ये कैसे करता है मेरे को नहीं पता। अच्छा ये नंबर वन नंबर टू ऐसे देता है, जो सबसे ज़्यादा लाइव चैट में कमेंट करते हैं ना उनको ऐसे नंबर वन दिखाता है। टॉप फैंस करके कुछ तो है। अच्छा अभी देखो, मनीष इज़ एट नंबर वन 75 XP, सोहेल इज़ एट नंबर टू 50 XP। शायद हर कमेंट का 25 XP होता है, तो जितने कमेंट्स करते जाएंगे उस हिसाब से कुछ तो रैंकिंग कर रहा है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं आ जाओ। मिल के काम करते हैं सारे। एज एक्सपेक्टेड। इसकी तो क्लास लग रही होगी बेचारे की। ये थोड़ी देर में मैं बस स्ट्रीम ख़त्म करके अभी ब्रेक लूँगा 10-15 मिनट का, वहाँ आ जाऊँगा, और 10-15 मिनट का तो 1 घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लग रही होगी ना, क्लास लग रही होगी, इसलिए नहीं सोया बेचारा अभी तक। ब्रेथ काउंटिंग चल रही है। ओहो। फिर भी नहीं सो पाया। देख लो, या तो दोनों यहाँ आ जाओ या फिर मैं आता हूँ। क्लास बंद होगी कैसे?
बाल चचा। आ जाओ आ जाओ। ठीक है। तो वी हैव अ क्वेश्चन। जनरेटिंग फंक्शंस और रिकरेंस रिलेशंस का एक और बना लेते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स रिवीजन सेशन 3।
given g of x is 1 over 1 minus x square is summation I from 0 to infinity g of x x to the power of I. तो g of x is equal to what? 1 over 1 minus x whole square. 1 over 1 minus x whole square is summation r is 0 to infinity n minus 1 plus r, choose r, x bar r, है ना. 2 minus 1 is 1, r plus 1 r, so this whole is just r. ठीक है. तो g ऑफ i पूछा है ना. यहाँ भी g ऑफ i. ठीक है. तो r दिस बिकम्स i. खत्म. अगला क्वेश्चन. गेट 2005 का क्वेश्चन ऑन गेट CS 2005 क्वेश्चन ऑन जनरेटिंग फंक्शंस. गेट ओवरफ्लो. n1 में से x स्क्वायर आई आना चाहिए इसमें यार. i प्लस 1 कैसे आ सकता है भाई. ये होता है r 0 to infinity n minus 1 plus r plus 1 r plus 1 choose r is same as. निकाल लेते हैं यार, कितना ही डिफिकल्ट है. r plus 1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर r plus 1. ओके r plus 1. सॉरी मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक. This is r plus 1 I plus 1 r plus 1 factorial by r factorial minus r whole factorial. This is 1 factorial, ये तो गया. और ये हो जाएगा r plus 1 times r factorial. फैक्टोरियल से ये चला जाएगा, r plus 1 बचेगा I plus 1. आंसर. ठीक है. अगला क्वेश्चन.
कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12 इन क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स टू पावर 3। ठीक है, अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। या एक्स क्यूब बाहर निकालो पहले, एक्स पावर 9 बाहर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सब टिल इन्फिनिटी का क्यूब, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1/1 माइनस एक्स का होल क्यूब, एक्स पावर 9 ऊपर। ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब विल बी एक्स पावर 9 समेशन r is equal to 0 to infinity from 3 minus 1 plus r, choose r, x to the power r। खोल लो दरवाजा। कहाँ है दारू, कहाँ है दारू, कहाँ है दारू, कहाँ है दारू चल रहा है। जो तुम लोग भी कैसी कैसी बातें करने लगते हो। छी, दरवाजा बंद कर दे, कोई मच्छर आ जाता। क्या बोला है, क्या बोला था रे, क्या बोला था, ये है ना, नहीं ये तेल है शायद ना। हाँ भाई, अरे चूतिए, ये फेंक। दोस्तों, when we are teaching, we teach these shits each and every time. So understand this concept very well. I don't understand shit, but whatever it is, bring it on, baby. ये IIT बॉम्बे बकचोद, ज़्यादा बोलता है वो, आगे कुछ भी करने लग जाता। ऑलराइट, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। 10 मिनट का चालू 10 मिनट पहले किया तो ब्रेक ले रहा 10 मिनट। इसका ब्रेक कैसे होता है, बंद हो गया।